हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे स्नेह विधि अध्याय अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 16वां अध्याय, जिसके अंदर आपको स्नेहन के बारे में, जो कि पंचकर्मा का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन और अष्टांग हृदय का 16वां अध्याय पूरा आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और याद रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्नेहन होता क्या है। स्नेहनम स्नेह विषयंदम मार्दवम क्लेद कारकम। ये आचार्य चरक ने बताया है कि स्नेहन वो होता है जो बॉडी में स्निग्धता, विषयंदन और मार्दवता और क्लेद उत्पन्न करता है, उसे हम कहेंगे स्नेहन। और जो द्रव्य से हमें स्नेहन किया जाता है उसे हम कहते हैं स्नेह, जो कि 4 प्रकार के स्नेहों का वर्णन किया है आचार्य वाग्भट ने। वो कौन कौन से हैं, आप इसको ऐसे ही इसी क्रम में याद रखेंगे। सर्पी, मज्जा, वसा, तेल। इसके लिए ट्रिक ये है समवेत, सर्पी, मज्जा, वसा, तेल। क्योंकि जो सर्पी से लेकर तैल तक ऐसे जाएंगे हम तो उसमें गुरुता बढ़ती है, और तैल से सर्पी की ओर आएंगे तो वो पित्त शामक होता है। ठीक है, इनकी इनमें बढ़ता जाता है ये पित्त शामकता, और गुरुता तैल की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है, और जो स्नेह के योग हैं, जैसे 2 स्नेह को मिलाने से यमक, यानी घृत तैल मिला दिया तो यमक, उसमें घृत 3 स्नेह को मिलाने से त्रिवृत। ठीक है, और जैसे घृत तैल प्लस वसा, उसको हम बोलेंगे त्रिवृत, और 4 स्नेह को हम कहते हैं महान। ठीक है, ये आचार्य वाग्भट ने बताया है। अब आता है स्नेह के योग्य, यानी स्नेहन हमें किन किन रोगियों में हमें देना चाहिए। जो स्वेदन और संशोधन के योग्य है उन्हें स्नेहन देना है। मद, स्त्री, व्यायाम, आशक्त, चिंतक, यानी जो भी क्षीणता की अवस्था है, इन कारणों से रोगी जो क्षीण हैं उन्हें हम स्नेहन करवाते हैं। जैसे आप सबको पता होगा घी उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कमजोर होते हैं, है ना। तो ऐसे ही मद, स्त्री, व्यायाम इनमें देना है। वृद्ध, बाल, ठीक है, कृश, अबल, यानी जिसमें बल नहीं है, उन्हें हमें स्नेहन करवाना है। जो एक रुक्ष हो, जो रुक्ष रोगी होते हैं उन्हें क्षीण रेतस, यानी जिसको क्षीण शुक्र हो, कुछ भी क्षीणता वाले यानी कृष्णता वाले पेशेंट होते हैं उनमें हमें स्नेहन करवाना है। वातज डिजीज में बस आपको एक ये अलग से ध्यान रखना है कि अभिषंद, तिमिर, इन रोगों में हमें कराना है, जो कि नित्य रोगों में वर्णित है कि इनमें हमें स्नेहन करवाना है और ये योग्य हैं। अब आते हैं स्नेहन के अयोग्य। स्नेहन के अयोग्य में वे आएंगे जो एक तो मेन कंसेप्ट रहता है अग्नि का, क्योंकि जब कफ वृद्धि होती है उस कंडीशन में हमें स्नेहन नहीं कराना है। और मंदाग्नि की कंडीशन ये होती है कि अगर हमें स्नेह प्रयोग करवा दिया तो वह जीर्ण उत्पन्न कर देगा और फिर वो व्याधियों को उत्पन्न करेगा, क्योंकि स्नेह को पचाने के लिए भी अग्नि की आवश्यकता होती है। तो मंदाग्नि, तीक्ष्ण अग्नि में होता है कि वो बिल्कुल पचा जाएगा तो स्नेहन का कोई इफेक्ट नहीं होएगा। स्थूल और दुर्बल, उरुस्तंभ, अतिसार, आमदोष। अतिसार, आमदोष ये सब अल्पाग्नि से यानी मंदाग्नि से उत्पन्न व्याधियां हैं, इसलिए इनमें स्नेहन नहीं करवाना है। गल रोग और उदर रोग, मूर्छा, छर्दी, अरुचि, तृष्णा, मद, ठीक है, इन सब में हमें स्नेहन नहीं कराना है। नस्य, बस्ती और विरेचन, इनके तुरंत बाद, यानी बीच बीच में इन प्रोसीजर के तो कराते रहना है, लेकिन इनके तुरंत बाद हमें स्नेहन नहीं कराना है रोगी में। अब आता है कौन कौन से घृत के योग्य हैं, कौन कौन से तैल के योग्य हैं, हमें किन किन लोगों में कौन सा स्नेह प्रयुक्त करना है। जैसे घृत के लिए है धी, धृति, स्मृति, मतलब कि धी, स्मृति, मेधा आदि, इनका जिसमें मतलब कि चाहने वाले व्यक्ति होते हैं, इसको उसको हमें घृत से स्नेहपान करवाना है या स्नेहन करवाना है। तैल किसे प्रयुक्त कराना है, जो ग्रंथि, नाड़ी, कृमि इन विकारों से पीड़ित रहते हैं, यानी मारुत, मेधो इन विकारों से पीड़ित रहते हैं, उन्हें हमें तैल प्रयोग करवाना है। और जो कि मतलब कि लाघव, दाढ़े, यानी मतलब दाढ़े मतलब कि क्या होता है कि जो शरीर में लघुता और इसकी कामना करते हैं, ठीक है, और क्रूर कोष्ठ के होते हैं, उन्हें तैल का प्रयोग करवाना है। अब आता है वसा और मज्जा किसे प्रयोग करानी है, जो वात, आतप, अधोव, स्त्री, व्यायाम इन सब से क्षीण धातु हो गई हो, उन्हें हमें वसा मज्जा यानी जो जांगम स्नेह है उसका हमें प्रयोग करवाना है क्षीणता की अवस्था में। और जो
क्लेश, समहा, अत्याग्नि इनसे पीड़ित होते हैं उन्हें भी हमें वसा मज्जा से स्नेहन करवाना है। अब आता है ऋतु के अनुसार। ऋतु के अनुसार क्या होता है कि प्रावट ऋतु में तेल से, सर्द में घी से और वसंत में वसा मज्जा से करवाना है। साधारण ऋतु में दिन में और ग्रीष्म काल में रात्रि में स्नेहन करवाना है या स्नेहपान करवाना है। स्नेह की मात्रा ये इंपॉर्टेंट है, लघु, मध्यम, उत्तम। 2 पहर में जो मात्रा पच जाती है उसे लघु, 4 पहर में जो पच जाती है मध्यम और 8 पहर में जो पच जाती है उत्तम मात्रा। 1 पहर होता है 3 घंटे का, ठीक है, यानी 6 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे वाली उत्तम मात्रा। और ये है कि शोधन के लिए उत्तम मात्रा, समन के लिए मध्यम मात्रा और ब्राह्मण के लिए हमें हर्ष मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। अब आता है स्नेह के अनुपान। अगर स्नेह का पान करने के बाद उसके हमें कौन सा अनुपान यानी बाद में क्या पीना है, ठीक है। तो जैसे ही सभी प्रकार के स्नेहों का अनुपान होता है, उष्ण ओदक यानी उष्ण जल का हमें सेवन करना है। अगर आपने स्नेह का पान किया है उसके बाद आपको उष्ण जल का सेवन करना है। लेकिन एक एक्सेप्शन बताया है आचार्य वाग्भट ने, तुवरक और अरुष्कर यानी भल्लातक के तेल का पान करने के बाद या स्नेह का पान करने के बाद हमें शीतल जल का सेवन करना है। तुवरक, ठीक है, जो चाल मोगरा होता है, और मतलब कि अरुष्कर यानी बल्लातक या बिलावा जिसे हम कहते हैं, उसके बाद हमें शीत जल का पान करना है। अन्यथा सभी स्नेहों में उष्ण जल का पान करना है। तो और हमें ये क्या बताया है कि अगर स्नेह पान कर लिया है तो क्या क्या आहार और विहार हमें करना चाहिए। एक तो उष्णोदक उपचारिच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शाद ब्रह्मचारी सपाश्य यानी उष्णोदक उपचारी यानी उष्ण जल का निरंतर सेवन करते रहना, और शाद ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचर्या का पालन करना। सपाश्य यानी रात्रि में ही निद्रा का सेवन हमें करना चाहिए, ना वेगों को रोकना चाहिए, न मतलब कि व्यायाम, क्रोध, शोक, हिम, आतप, ठीक है, इन सब का त्याग कर देना चाहिए, ठीक है, ये सब। लेकिन जो पहली लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे द्रव, उष्ण, अनभिसंधि, नाति स्निग्ध, मतलब कि इन सब ऐसे आहार विहारों का त्याग कर देना चाहिए जो अभिसंधि हो, ठीक है, ज्यादा उष्ण हो, द्रव हो, ज्यादा स्निग्ध हो, उन सब का हमें भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं स्नेहपान की अवधि, यानी कितने समय तक किस रोगी को स्नेहपान करना है। मृदु कोष्ठ वाले को 3 दिन और क्रूर कोष्ठ वाले को 7 दिन तक स्नेहपान करना है, यानी जो 3 से लेकर 7 दिन तक हमें स्नेहपान करना है। अब आता है सम्यक स्निग्ध पुरुष के लक्षण। कब हमें किस पुरुष को देखकर हमें ये देख लेना है कि इसका स्नेहन हो गया है। तो ऐसे लगेगा कि उसके जो मल है उसमें स्निग्धता यानी जो गांठें होती है उसमें वो नहीं रहती, स्निग्धता आ जाती है, वात का अनुलोमन हो जाता है और दीप्त अग्नि, ठीक है, अग्नि दीप्त हो जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। और अति स्निग्ध के क्या लक्षण है कि रोगी में पीलापन, नासिका, मुख और गुद द्वार से स्राव होने लगता है, ये अति स्निग्ध के लक्षण है, ये आप ऐसे भी बता सकते हैं। और मिथ्या स्निग्ध हो गया है तो उसमें कुछ एक व्याधियों आप बताई गई हैं जो है जैसे कि अधिक स्नेहपान करने से, ज़्यादा मिथ्या स्निग्ध होने से कि कंडू, कुष्ठ, जवर यानी कफज व्याधियाँ ज़्यादा उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है, आपको इतना याद रखना है। और उन जिसे हम कहते हैं स्नेह व्यापद, है ना, इन्हें हम स्नेह व्याधि कहते हैं ना, सोफ, अर्श, तंद्रा, स्तब्ध, विसंगता, कंडू, कुष्ठ, जवर, ये सब मैंने आपको बता दिया कि। और इसमें इसकी चिकित्सा क्या करनी है अगर ये व्याधियाँ उत्पन्न हो गई है, तो इसमें ये मेन है कि तकरा अरिष्ट का प्रयोग करवाना है। त्रिफला, गुग्गुल, गोमूत्र, पीपली, शोद्र, इन सब का उस रोगी में हमें प्रयुक्त कराना है स्नेह व्यापद की चिकित्सा के लिए, ठीक है। विरुक्षण करवाना है। अगर स्नेहन हो गया तो आपको पता है उसके अपोजिट होता है रुक्षण, तो हमें रोगी को रुक्षण करवाना है। अब एक कंसेप्ट होता है सद्द स्नेह। सद्द स्नेह मतलब जो इमरजेंसी कंडीशन में हमें जिस रोगी को 1 या 2 दिन के अंदर ही स्नेहन करवाना है और उसमें लक्षण लाने हैं स्नेहन के, उसे तब हम सद्द स्नेह का प्रयोग करेंगे, जिसमें आचार्य वाग्भट ने बताया है कि जैसे घी मिलाकर मांस रस में और पेया में घी मिलाकर, तिल कल्क का घी मिलाकर और मतलब कि यवागु के साथ घी मिलाकर, इन सब का सद्द स्नेह करती हैं। तो हम इमरजेंसी कंडीशन के लिए स्पेशल बताया है कि एकदम से हमें स्नेहन लाना है किसी रोगी में, तो हम सद्द स्नेह का प्रयोग करवाएंगे, ठीक है।
और इसमें बताया हुआ है कि अगर हमें कुष्ठ आदि में अगर स्नेहन करवाना है तो त्रिफला, पीपली, पथ्या, गुगुल आदि के साथ उसमें मिलाकर हमें स्नेहन करवाना है रोगी को, अगर कुष्ठ का रोगी है तो हमने इस प्रकार अभी मतलब कि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 16वां अध्याय अभी देखा। तो इससे आपको स्नेहन या स्नेहपान से रिलेटेड जो भी जर्नल बेस लाइन होती है, जो जरूरी होती है स्नेहन में, वो आपको पता चलेंगे और अष्टांग हृदय का एक चैप्टर भी आपका कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार अगर आपने एक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।